हाँ तो देखें भैया बनो। अब तो सूत्रों का जो कल आपको साइन 2a cos 2a का बताया था। अब यही साइन 2a और cos 2a, साइन 2a cos 2a और tan 2a के मान tan के पदों में। तो अब देखें tan के पदों में तो कुछ सूत्र हैं जिस पर आधारित सवाल। तो साइन 2a, तो साइन 2a बराबर tan के पदों में 2 tan a, 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो गया साइन 2a। तो साइन 2a बराबर 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। फिर दूसरा सूत्र cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिर जो तीसरा सूत्र है tan 2a, तो tan 2a बराबर 2 tan a, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो इन सूत्रों का उपयोग, ठीक है, अब साइन 3a के पदों में, cos 3a के पदों में, tan 3a के पदों में भी सूत्रों का उपयोग। तो देखें साइन 3a, तो साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a। अब यह साइन 3a, तो साइन 3a, तो साइन 3a का मान क्या होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन 2a। फिर पांचवां सूत्र cos 3a, तो cos 3a, तो 4 cos 2a माइनस 3 cos a, ये हो गया। तो cos 3a का मान हो गया। ठीक है, अब tan 3a का भी लिखना है। तो tan 3 बराबर 3 tan a माइनस tan 2a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इस तरह से इन सूत्रों पर आधारित तो इन सूत्रों पर आधारित सवाल तो आएंगे, उसमें हम इनका उपयोग करेंगे। फिर आपका इन सूत्रों का उपयोग कक्षा 12 में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी इस सूत्रों का उपयोग होता है। तो देखें आगे क्वेश्चन। अब दिया गया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि क्वेश्चन नंबर 4
यदि tan A बराबर 1/4 और tan B बराबर 1/3, तो सिद्ध कीजिए cos 2A बराबर sin 4B। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यह आपको सिद्ध करना है, तो देखें यहाँ लिख लेंगे। अब यह tan A बराबर 1/4 और tan B बराबर 1/3 यह दिया गया है। tan A बराबर 1/7 और tan B बराबर 1/3 यह दिया गया है। सिद्ध करना है कि cos 2A बराबर sin 4B यह सिद्ध करना है, ठीक। तो यह बायां पक्ष लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, तो क्या है cos 2A, ठीक। अब यह cos 2A लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, तो cos 2A। अब यहाँ tan A का मान और tan B का मान दिया, तो cos 2A का मान tan से बदल लिखेंगे, तो होगा 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब cos 2A, तो cos 2A का मान क्या होगा? 1 - tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan। अब मान को रखें, तो 1 - tan स्क्वायर tan का मान क्या है? 1/7 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर अर्थात 1 - 1 का वर्ग 1 और 49 और बटे 1 प्लस 1/49। अब इसके बटा 1, अब इसके बटा 1, अब बराबर क्या हो गया? इसका 1 और 49 का बदला 49। अब 1 से भाग दिए, 49 का या 49 का 49 और माइनस 49 से भाग 1 बार या 1 को बनाएंगे, फिर 1 और 49 का बदला 49, 1 से भाग 49 बार या 49 प्लस 49 एकम 1 करेंगे। अब यह 49 से 49 कट गया, ठीक। 49 - 1 हो गया 48 और बटे 49 बने 49। अर्थात इसको जब सरल कर लेंगे तो इसका मान क्या है? 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
2 दूनी 4 2 25, यानी आ गया 24/25। ठीक, अब यह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई 24/50। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 24/50। ठीक, अच्छा अब क्या करना है, साइन 4b, तो पहले हम साइन 2b की वैल्यू निकालें। तो साइन 2b, तो साइन 2b का मान होगा, साइन 2b का मान 2 tan b अपान 1 प्लस tan स्क्वायर b, अर्थात क्या हो गया 2 और tan b, तो tan b की वैल्यू 1/3 और बटे 1 प्लस 1/3 का अर्थात 2/3 और बटे 1 और प्लस 1/9। अब यह कितना आ गया 2/3 और बटे 9 और 1 10/9। अर्थात 12 पदों का गुणनफल, तो 2/9, अब यह 2/9 और बटे क्या हो गया 3/10। क्या करते हैं 12 पदों का गुणनफल, क्या करते हैं 12 पदों का गुणनफल और बटे अंतर। तो क्या हो गया 2/9 और बटे 3/10, ये हो गया। अब यह 3×9 और 2/10, अर्थात मान क्या आ गया 3/, बोला इसका मान क्या आ गया 3/5। अब साइन 2b का मान, और यहाँ साइन 2b की वैल्यू क्या आ गई 3/5 आ गया। अब cos 2b का मान निकालना, cos 2b, तो 1 माइनस tan स्क्वायर b अपान 1 प्लस tan स्क्वायर b, अर्थात 1 माइनस tan b की वैल्यू क्या है 1/3 का स्क्वायर और बटे 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर, अर्थात कितना हो गया 1 माइनस 1/9 और बटे 1 प्लस 1/9। अब क्या होगा, यह 9 माइनस 1, अर्थात आ जाएगा 8/9 और बटे, अब ये क्या होगा 9 माइनस 1 8/9, फिर 9 और 1 10/9। अब यहाँ से 9 से 9 कट गया 8/10 और 2 चौके 8 और 2/10, अर्थात 4/5। फिर cos 2b की वैल्यू क्या आ गई, cos 2b की वैल्यू 4/5 आ गई। अब क्या करना है, अब sin 4b की वैल्यू निकालें राइट हैंड साइड, तो आ रहे हैं क्या होगा sin 4b। अब यह sin 4b इसको लिख सकते हैं sin 2 और क्वोटन में b, और यदि इसको हम थीटा मान लेते हैं तो sin 2 थीटा। अब यह क्या होगा sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा का मान क्या होगा 2 sin थीटा × cos थीटा, अर्थात हो गया 2
साइन 2b इंटू cos 2b। अब यार इसका मान रखते हैं तो क्या हो गया 2 और में साइन 2b की वैल्यू, तो साइन 2b की वैल्यू क्या हो गई साइन 2b, तो साइन 2b की वैल्यू 3/5 और में cos 2b की वैल्यू 4/5 अर्थात 2 3 से 24 बटे 25। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो गया, राइट हैंड साइड की वैल्यू 24/25 और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 24/25। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 24/25, राइट हैंड साइड की वैल्यू 24/25। इसलिए LHS इक्वल टू RHS राइट हैंड। अब यह आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ऐसे हल करना है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सिद्ध कीजिए दिया है, सिद्ध कीजिए cos 2a बटे 1 प्लस साइन 2a इक्वल टू tan π/4 और -1 सिद्ध करना है। अब देखें इसको कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले है cos 2a 1 प्लस साइन 2a, ठीक। अब यह cos 2a, तो cos 2a के मान को लिखना तो होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, अब यह 1 की जगह लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और प्लस 2 साइन a इंटू cos a लिख सकते हैं। अब यह cos 2a, तो यह cos 2a, तो cos 2a का मान क्या होगा, cos 2a का मान होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फिर 1 की वैल्यू रख दिया साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और प्लस साइन 2a की वैल्यू 2 साइन इंटू cos। अब ये a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा cos a माइनस साइन इंटू cos a प्लस साइन ये हो गया।
और फिर बटे, और इसको लिखें तो क्या होगा, cos A प्लस sin A का होल स्क्वायर, ये होगा। और इसको दो बार तोड़ रहे हैं तो cos A माइनस sin A और cos A प्लस sin A बटे cos A प्लस sin A और cos A प्लस sin A। अब यह इससे कट गया तो बचा आपका cos A माइनस sin A बटे cos A प्लस sin A। अब यहाँ से ऊपर से काट ले जाए कॉमन, नीचे से भी काट ले जाए तो cos A कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 माइनस sin A अपॉन cos A बटे, नीचे cos से कॉमन ले लेंगे 1 प्लस sin A अपॉन cos A। देखें cos से कॉमन ले लिया, ये पूरा कर दें तो cos A जन्म cos माइनस cos से cos से कट गया तो sin A बचेगा, फिर cos से जन्म cos से प्लस cos से कट गया sin A। अब यह हो गया